आप गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आई हूँ, एजुकेशन साइकोलॉजी, जो हर तरह के शिक्षा भर्ती प्रतियोगिताओं के लिए उपयोगी है। एजुकेशन साइकोलॉजी को हिंदी में शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा और मनोविज्ञान। शिक्षा का अर्थ होता है व्यवहार में परिवर्तन और मनोविज्ञान का अर्थ होता है व्यवहार का अध्ययन। इस प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ हुआ कि मनुष्य में होने वाले व्यवहार का अध्ययन। शिक्षा का अर्थ है, शिक्षा लैटिन भाषा के शब्द शिच धातु से, संस्कृत भाषा के शिच धातु से लिया गया है। शिच अप्रत्यय शिच है सीखना या सिखाना। शिच का धातु का अर्थ है सीखना या सिखाना। इस प्रकार शिक्षा इस अर्थ में हम प्रयुक्त करते हैं कि हम किसी से या तो सीख रहे हैं या फिर हम सिखा रहे हैं। एजुकेशन साइकोलॉजी को इंग्लिश का अर्थ अगर हम देखते हैं तो एजुकेशन का अर्थ है एजुकेटम। लैटिन भाषा के ये 3 शब्दों से लिया गया है, एजुकेटम, एडुकेयर और एडुसेयर। तीनों का अर्थ है, एजुकेटम का अर्थ है अंदर से, मतलब हम अपने अंदर जो हमारी कैपेसिटी है, क्षमता है, अंदर से शिक्षा के द्वारा उसको बाहर निकाला जाए। एडुकेयर, एडुकेयर का अर्थ है एडुकेयर का अर्थ है बाहर से और एडुसेयर का अर्थ है रेंज अप। ये आपके एजुकेशन का अर्थ हो गया। अब हम साइकोलॉजी का अर्थ देखते हैं। साइकोलॉजी जो है लैटिन भाषा के लोकस शब्द से 2 शब्दों से बना है। साइके और लोगस, ठीक है। साइके का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ है अध्ययन। इस प्रकार इसका अर्थ हुआ आत्मा का अध्ययन। क्योंकि शुरू में साइकोलॉजी का जो शिक्षा शास्त्री थे उन्होंने यही अर्थ लगाया कि साइकोलॉजी जो है वो आत्मा का अध्ययन करता है। J.S. मिल ने कहा कि जो है ये आत्मा का अध्ययन करता है। फिर धीरे धीरे विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने अपनी अपनी धारणाएं प्रस्तुत की। किसी ने कहा कि ये चेतना का विज्ञान है, किसी ने कहा कि ये मस्तिष्क का विज्ञान है। धीरे धीरे आज आधुनिक युग में ये स्वीकार किया गया कि ये मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करता है। सारी धारणाएं धीरे धीरे खत्म हो गई और सभी शिक्षा शास्त्रियों ने पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया कि एजुकेशन साइकोलॉजी जो है वो मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करता है। इस प्रकार जब हम देखते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ होता है कि शिक्षा का अर्थ हो गया कि आपके व्यवहार में परिवर्तन कर रहा है। सीखना या सिखाना, शिक्षा का अर्थ, शिक्ष धातु का अर्थ सीखना या सिखाना। तो जब हम सीखते या सिखाते हैं तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है। शिक्षा की
धारणा ही तभी पूर्ण होती है जब हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। अगर हम शिक्षा ले रहे हैं और हमारे व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आता तो शिक्षा का उद्देश्य पूर्ण नहीं है। तो इस प्रकार शिक्षा का अर्थ हुआ मनुष्य के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन, और साइकोलॉजी का अर्थ हो गया मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन। तो तब तक आपके व्यवहार में परिवर्तन संभव नहीं है जब तक आपके व्यवहार का अध्ययन न किया जाए। साइकोलॉजी से हमें इससे मदद मिलती है। साइकोलॉजी मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करता है। व्यवहार का अध्ययन करने के बाद शिक्षा के द्वारा मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है, वही एजुकेशन साइकोलॉजी है। एजुकेशन साइकोलॉजी का एम क्या है वो मैं अब आपको बताऊंगी। एजुकेशन साइकोलॉजी एम्स ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। एजुकेशन साइकोलॉजी का हमारे जीवन में उद्देश्य क्या है? वो पहला उद्देश्य आपका है छात्रों की योग्यताओं और क्षमताओं का अध्ययन। छात्रों की योग्यताओं और क्षमताओं का अध्ययन। हर छात्र की योग्यता और क्षमता अलग अलग होती है। कोई बच्चा बहुत तेज होता है, कोई बच्चा थोड़ा वीक होता है, तो उसकी योग्यता और क्षमता कितना वो कर सकता है बच्चा। एजुकेशन साइकोलॉजी से हमें काफ़ी मदद मिलती है। हम बच्चे को उस हिसाब से ही शिक्षा उसकी कैपेसिटी के अनुसार देते हैं। दूसरा है आपका टॉपिक रुचियों का ज्ञान। रुचि मीन्स होता है इंटरेस्ट। बच्चे का इंटरेस्ट किधर है? हर बच्चा का इंटरेस्ट अलग अलग होता है। कोई बच्चा स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा होता है, कोई बच्चा मैथ में बहुत अच्छा होता है जो इंजीनियर बनना चाहता है, कोई बच्चा बायोलॉजी में बहुत अच्छा है जो डॉक्टर बनना चाहता है। लेकिन हर बच्चा अपने में खास है। सब बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ योग्यता ज़रूर होती है। अब एजुकेशन साइकोलॉजी के द्वारा हम बच्चे का काउंसलिंग करते हैं। उससे क्या है पता चलता है कि बच्चे का इंटरेस्ट क्या है। उस क्षेत्र में बच्चे को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है। तीसरा आपका है वंशानुक्रम का अध्ययन। वंशानुक्रम से तात्पर्य है हेरिडिटी। वंशानुक्रम जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा के अंदर एजुकेशन में समस्या आ रही है तो हम उसके वंशानुक्रम का अध्ययन करते हैं। मतलब उसके माता पिता कैसे हैं, फिर उसके दादा दादी कैसे थे, क्या मतलब उसके फैमिली बैकग्राउंड में कोई प्रॉब्लम थी। तो उससे क्या है बच्चे को हमें समझने में काफ़ी मदद मिलती है। उसकी समस्याओं का निदान आसानी से होता है और उसको उस हिसाब से शिक्षा प्रदान की जाती है। चौथा आपका टॉपिक है विकास की ओर अग्रसर करना। विकास की ओर अग्रसर करना। हर बच्चे का डेवलपमेंट ज़रूरी है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जन्मजात किसी समस्या से ग्रसित होते हैं तो वो परफॉर्मेंस या तो बहुत ज़्यादा देते हैं या फिर परफॉर्मेंस कम देते हैं। दोनों ही स्थितियों में हमें बच्चे की साइकोलॉजी की मतलब उसका
अध्ययन करना पड़ता है। तो बच्चा क्यों ऐसा कर रहा है, वो उसके हमें एजुकेशन साइकोलॉजी के द्वारा मदद मिलती है। फिर उस हिसाब से हम बच्चे को उसको उस शिक्षण विधि का प्रयोग करके बच्चे को शिक्षित करते हैं। जैसे कोई बच्चा बहुत ही वीक है और परफॉर्मेंस कम दे रहा है, तो विशिष्ट बालक है, तो फिर हम उसको सजेशन देते हैं कि जो विशिष्ट स्कूल होते हैं उस तरह के बच्चा वहाँ जाए और एजुकेशन प्राप्त करे, वहाँ उसका डेवलपमेंट अच्छा होता है। बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको एजुकेशन में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो स्किल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि बच्चा एजुकेशन में ही आगे जाए और डॉक्टर इंजीनियर बने। बच्चा विशिष्ट जो है वो स्किल में अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, तो उसको उस क्षेत्र में ही हम आगे बढ़ाते हैं। और तरह तरह के स्कूल खोले गए हैं जहाँ वो शिक्षा प्रदान प्राप्त करता है और उसका विकास होता है, विकास की ओर अग्रसित हो जाता है बच्चा। व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन। व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन। हर व्यक्तिगत भिन्नताओं से टॉपिक ये है कि हर व्यक्ति में अलग अलग मानसिक, सामाजिक और शारीरिक क्षमता होती है। इसका तात्पर्य है कि हर व्यक्ति अलग अलग अपना परफॉर्मेंस देता है। जैसे कोई किसी के अंदर मानसिक क्षमता ज़्यादा होती है, किसी के अंदर शारीरिक क्षमता ज़्यादा होती है, और कोई सोशल होता है, तो उसको उस हिसाब से अलग अलग सबकी पर्सनालिटी होती है, तो उसको उस हिसाब से एजुकेशन साइकोलॉजी के द्वारा उसकी व्यक्तिगत हमको उसकी पर्सनालिटी जानने में मदद मिलती है। फिर उस हिसाब से शिक्षा दी जाती है। जैसे कोई शारीरिक क्षमता में ज़्यादा परफॉर्मेंस दे रहा है, तो उसको उस तरह के परफॉर्मेंस में आगे बढ़ाते हैं। अगर कोई मानसिक क्षमता में ज़्यादा है, तो उसको उस तरह के परफॉर्मेंस में आगे बढ़ाते हैं। अगर कोई बच्चा सामाजिक है जैसे, तो वो फिर आगे चल के नेता और अभी जो सोशल वर्कर वगैरह बनता है। आपका 7वां टॉपिक है शिक्षा विधियों का अध्ययन। शिक्षा विधियों का अध्ययन से आशय यहाँ पर यह है कि शिक्षण की विभिन्न विधियाँ होती हैं। तो अगर बच्चे के अंदर कोई समस्या है, तो बच्चे को किस विधि के द्वारा हम आगे बढ़ा सकते हैं, किस विधि के द्वारा उसको शिक्षा दी जा सकती है। विभिन्न शिक्षा सूत्रों का हमें एजुकेशन साइकोलॉजी के द्वारा जानने में मदद मिलती है। विभिन्न शिक्षण सूत्रों को द्वारा बच्चे को हम परफॉर्मेंस में आगे बढ़ाते हैं। उसको किस बच्चे पे कौन सा विधि उपयुक्त होगा, इस विधि के द्वारा बच्चे को शिक्षा दी जाती है और बच्चा अपना आगे बढ़ता है। आज का हमारा टॉपिक यही समाप्त हुआ और आगे हम फिर आपके लिए नई टॉपिक लेकर आएंगे।